हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच समझौता तय होने की खबर आई, साथ ही इजराइल के ज़रिए गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई। आज एक बहुत ही अहम खबर आ रही है पूरी दुनिया के लोगों के लिए कि इजराइल हमेशा जंगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वेस्ट बैंक में एक मस्जिद को निशाना बनाए जाने की खबरों ने इलाके में पहले से मौजूद तनाव को और गहरा कर दिया है। फ़िलिस्तीनी मीडिया और लोकल सोर्सेज के मुताबिक कुछ इजरायली बाशिंदों सेटलर्स ने एक मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की, जबकि उस वक्त अंदर नमाजी मौजूद थे। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस वाक़े ने मजहबी इबादत गाहों पर बढ़ते हमलों से हालात और ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने फ़िलिस्तीनी रिपोर्टों के हवाले से बताया है कि हमलावरों ने मस्जिद के बाहरी हिस्से में आग लगाने की कोशिश की। लोकल लोगों ने बताया कि अगर आग वक्त रहते काबू में नहीं लाई जाती तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। कुछ फ़िलिस्तीनी ज़िम्मेदारान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये कार्रवाई डर और खौफ का माहौल पैदा करने के मकसद से की गई है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में वेस्ट बैंक में ख़ास तौर पर जो शिद्दत पसंद यहूदी सेटलर्स हैं, उनकी तरफ से मुसलमानों के अरबों के ख़िलाफ़ हमले तेज़ हो गए हैं। उनके मकानों को आग लगाना, ज़मीनों को तबाह करना और उनके जानवरों तक को भी नहीं छोड़ा जाता। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि नमाजियों और लोकल बाशिंदों की फौरी कोशिशों की वजह से आग फैलने से रोक ली गई। मस्जिद के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी जानी नुकसान की इत्तला अभी तक सामने नहीं आई है। ये वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया है जब वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों और शिद्दत पसंद यहूदी सेटलर ग्रुप्स के बीच टकराव के वाक़यात में इजाफे की बात इंटरनेशनल रिपोर्टों में भी कही गई है। हालिया यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की रिपोर्टों में कहा गया है कि कई इलाकों में फ़िलिस्तीनी आबादी को हिंसा, धमकियों और आगजनी जैसी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने में भी कारों, मकानों और कृषि की ज़मीनों को आग लगाने और फ़िलिस्तीनी बस्तियों पर हमलों के वाक़यात सामने आते रहे हैं। कई मामलों में लोकल लोगों ने सिक्योरिटी और इंसाफ की मांग उठाई है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि मस्जिद, गिरजाघर या किसी भी इबादत गाह पर हमला सिर्फ़ एक इमारत को नुकसान पहुँचाने का मामला नहीं माना जाता, बल्कि ये पूरे समुदाय, पूरी कम्युनिटी की मजहबी आज़ादी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ यानी सेंस ऑफ सिक्योरिटी से जुड़ा मामला बन जाता है। यही वजह है कि ऐसे वाक़यात अक्सर लोकल तनाव को इलाक़ाई या इंटरनेशनल बहस का मौजू बना देते हैं। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात में जहां गाज़ा जंग और वेस्ट बैंक की सिक्योरिटी हालत पहले से नाजुक बनी हुई है, इस तरह के वाक़यात फ़िज़ा को और ज़्यादा संगीन, ख़तरनाक बना सकते हैं। फ़िलिस्तीनी ज़िम्मेदारान ने मामले की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ख़ुद इजराइल के लिए काम करती रही है। सिक्योरिटी एग्रीमेंट के नाम पर जो आज़ादी पसंद हमास के या जिहाद इस्लामी के लोग हैं, उनको गिरफ़्तार करके इजराइलियों को हैंड ओवर करती रही है। ये वही महमूद अब्बास, जिसे अबू माज़िन भी कहा जाता है, उनकी रहबरी, उनकी लीडरशिप में ख़ुद फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म होते रहे हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल हलकों में भी वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ बढ़ते हमलों और आम शहरियों की हिफाजत के बारे में चिंता जताई जा रही है। वेस्ट बैंक की इस मस्जिद में आगजनी के हमले ने एक बार फिर ये सवाल सामने ला दिया है कि इन इलाक़ों में फ़िलिस्तीनी आम शहरियों और मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत कैसे यकीनी बनाई जाए। फ़िलहाल ये मामला सिर्फ़ एक लोकल वाक़या नहीं है, बल्कि उस बड़े क्राइसिस की निशानी माना जा रहा है जिसमें अमन और इंसाफ की उम्मीदें लगातार इम्तहान से गुज़र रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में अमेरिका के ज़रिए जेरूसलम को इजराइल की राजधानी तस्लीम करके अपनी एम्बेसी तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट करने का फ़ैसला लिया था। उसके बाद इजराइल के ज़रिए वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियाँ
برسانے کا سلسلہ جاری رہنے سے اس علاقے میں فلسطینیوں کی مشکلات اور بڑھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل یہ ضرور کوشش کرے گا کہ ایران اور امریکہ کے بیچ ہونے والے سمجھوتے کو کامیاب نہ ہونے دے۔ اب یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ ٹرمپ نتن یاہو کو ایران سے سمجھوتے کے مطابق چلنے اور سمجھوتے پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں یا اسے کھلا چھوڑا جائے گا اور دنیا کے امن کے لیے اسرائیل اسی طرح سے خطرہ بنا رہے گا۔ آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔